हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बॉय वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो निरक्षीय स्थिति होता क्या है, चलिए देखते हैं। निरक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्थक निरक्षीय रेखा पर स्थित होगा तो उस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें कि निरक्षीय स्थिति होता क्या है, ये सिर्फ इसका परिभाषा समझने के लिए अगर सिंपल भाषा में हम बोलें तो देखते हैं। ये एक ए बी द्विध्रुव है और दोनों उसके बिंदु पर आवेश हैं, इसमें Q माइनस Q और इसमें प्लस Q। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को मिलाते हैं, ये दोनों बिंदु को मिलाते हैं तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। और जब इसके बीचों बीच निरक्षीय मतलब इसके बीचों बीच अर्धक बोल रहे हैं ना, इसके बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं, ये इसकी निरक्षीय स्थिति है। और अक्षीय स्थिति अगर इसी अक्ष मतलब ए बी को थोड़ा इधर खिसका देते हैं तो यहाँ अक्षीय स्थिति कहलाता है। और इसके बीचों बीच मतलब बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं तो यह निरक्षीय स्थिति कहलाता है। ठीक है, तो यह निरक्षीय स्थिति कहलाता है। चलिए अब निरक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबक क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्र अनुसार माना कि किसी विद्युत द्विध्रुव ए बी का आवेश, अतः इसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L होगा। इस द्विध्रुव के कारण R ध्रुव पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, चित्र के अनुसार, पहले चित्र को देखते हैं। चित्र के अनुसार ए बी का आवेश, अतः ए और बी पर माइनस Q, इसमें बी पर प्लस Q है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश इंटू उसकी लंबाई। द्विध्रुव पर दोनों आवेशों के गुणनफल उसके मतलब दोनों आवेशों मतलब दोनों बिंदु पर जो आवेश होता है और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आघूर्ण P = Q × 2L होगा। इस द्विध्रुव के कारण ये निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु P है, तो इन आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो और A से मान लो B तक की दूरी 2L है और यहाँ और इसके बीच पर एक बिंदु O स्थित है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ तक O से B तक की दूरी L है और O से A तक की दूरी L है और दोनों की दूरी देखें तो 2L है। ठीक है, तो आधी आधी ये इधर का OAL है और O से B तक की दूरी L है और बिंदु P से O तक की दूरी मान लो यहाँ R मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यदि बिंदु B पर स्थित प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 हो तो, अब बिंदु B पर Q आवेश के कारण बिंदु P पर इसकी तीव्रता Q हो मतलब तीव्रता E हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, तभी ये वीडियो समझ आएगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वाले वीडियो को जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। E =
1/4πε0 और q बाय दूरी का वर्ग, और यहाँ दूरी pb का वर्ग है, ठीक है, pb का वर्ग है और हमें इसका मान नहीं पता है, तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये जब a को p से जोड़ते हैं और b को p से जोड़ते हैं तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो हम इसकी दूरी पाइथागोरस प्रमेय के से निकाल सकते हैं p b का मान। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्ण। यहाँ कर्ण क्या है, PB, तो यहाँ PB का वर्ग, ठीक है, PB का वर्ग और आधार का वर्ग, यहाँ आधार क्या है, OB, तो OB का वर्ग प्लस अब लंब का वर्ग, यहाँ लंब क्या है, PO, तो PO का वर्ग। और चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R है और यहाँ तक की दूरी L है। तो अब इसके स्थान पर मान रखते हैं OB, तो OB में के स्थान पर L लिख सकते हैं, L का वर्ग प्लस और PO के स्थान पर R लिख सकते हैं, तो यहाँ R का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ PB का मान निकल गया। अब इसे हम रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये मान रख चुके हैं, ठीक है। तो और इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार ठीक बिंदु A पर स्थित आवेश -q आवेश के कारण तीव्रता, अब A बिंदु पर -q के कारण, q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता देखते हैं, ठीक है। E2 = 1/4πε0 और q/AP का वर्ग, ठीक उसी प्रकार जैसे बिंदु B के लिए किया था। बिंदु B के लिए PB लिया था दूरी, ठीक है, और यहाँ PO होगा, AP होगा या फिर AP का वर्ग, ठीक है। अब इसे हल करते हैं तो 1/4πε0 q/OP का वर्ग प्लस OA का वर्ग, सेम वैसे ही देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसे भी। देखिए हमने पिछले बार इसका किया था, इस समकोण त्रिभुज का POB का, ठीक है, और इस बार हम करेंगे POA का। तो इसका सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहीं बता देता हूँ, कर्ण का वर्ग, यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ AP है, AP की दूरी, ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो AP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, यहाँ आधार क्या है, AO, तो AO यहाँ से यहाँ, जब AB की दूरी के लिए 2L है तो यहाँ से यहाँ दूरी L हो सकता है, ठीक है। तो OA का वर्ग, अब लंब का वर्ग, लंब OP, तो OP का वर्ग। अब चलिए इसके स्थान पर इसका मान रख देते हैं, यहाँ से यहाँ PO का मान R है
और ओ ए का मान एल है, तो इसके स्थान पर उनका मान रख देते हैं। ठीक है, ओ ए है यहाँ, एल है, तो एल का वर्ग प्लस यहाँ आर का वर्ग। ठीक है, तो ये इसका मान निकल गया। अब इस मान को हम यहाँ रख देते हैं। ये हमने इसका मान रख दिया है, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। इसी प्रकार E1 की दिशा में PM की अनुदिश तथा E2 की दिशा PN की अनुदिश होगा, जिसकी परिणाम तीव्रता E दिशा में PQ के अनुदिश होगी। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 के बराबर है, तो AP बराबर BP हो सकता है। चित्र के अनुसार देखते हैं। ठीक है, इस बिंदु P पर मान लो परीक्षण आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो धन और यहाँ मान लो धन है, तो ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, प्रतिकर्षित करेगा, और यहाँ माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसकी दिशा ये होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा है PA की दिशा और ये PB की दिशा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AP बराबर BP। ठीक है, अब मान लेते हैं कोण PBA इक्वल टू कोण PAB बराबर थीटा है। ठीक है, मान लेते हैं, अतः E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा होगा। अब बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, ठीक है, E इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2E cos थीटा। ठीक है, अब Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ 2 cos थीटा। समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में E1 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, ये समीकरण 1 है, इसमें E का मान रखते हैं। ठीक है, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब 2L बाय आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब चित्र से cos थीटा इक्वल टू 1 बाय करनी स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा बराबर ये है, तो यहाँ cos थीटा का मान रख देंगे, तो यहाँ cos थीटा का मान ये है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3/2, क्योंकि यहाँ देखिए P इक्वल टू Q.2L होता है, और यहाँ Q.2L मीन्स आवेशों का आवेश गुणित लंबाई, ये द्विध्रुव है, तो इसके स्थान पर हम P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र निकल कर आ गया है। यही निरक्षीय स्थिति पर किसी द्विध्रुव आघूर्ण कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, और इसे चलिए हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है,
अब चलिए, अगर ये तो निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया, सामान्य स्थिति के लिए, और यदि चलिए देखते हैं, यही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब यदि द्विध्रुव छोटा हो तो तथा r लंबाई से छोटा हो तो r प्लस एल का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये r, मतलब ये l इतना छोटा है कि ना के बराबर है, तो हम इसके बदले r लिख सकते हैं। ठीक है, अतः समीकरण 3 से इक्वल टू 1/4πε0 p बाय r का त्रिघात। ठीक है, तो यही छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसकी दिशा p के समांतर एवं विपरीत होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सीधा पहले आपको पहुंचे। ठीक है, इसका नोट्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़